Yeah, I am present. ओके मैम, सो देन वी विल स्टार्ट आवर द सेशन, जो कि आपका आज हमारे साथ सेशन है फर्स्ट। सो थैंक यू वेरी मच मैडम कि आपने हमें ज्वाइन किया है आज। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट पे है, HTML CSS एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट पे है। सो मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द सेशन, स्टार्ट द सेशन। एक्चुअली हमारी वो जो हमारी होस्ट होती है, सो डेली बेसिस पे वो आज प्रेजेंट नहीं है। सो इमरजेंसी में मुझे कहा गया है कि आप स्टार्ट कर ले। सो आपकी उस तरह इंट्रोडक्शन में नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर ले सेशन। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर हम थोड़ा 2 मिनट्स वेट कर लें कि अगर और कोई आना चाहे, क्योंकि फिर बीच में अगर आएंगे तो फिर वो मिस कर वो लेंगे, आई हमारे थिंक सो। मैडम, आप स्क्रीन शेयर करें ना। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे, वो तो एट द एंड तक वो ज्वाइन करते रहेंगे। सही है, ओके, ठीक है। ओके, सो मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम, वो शो हो रही है। ओके, सो कैन आई स्टार्ट? यस मैम, यू कैन। Okay, so Assalamualaikum. My name is Saida Golandam and I'm from City University. I am pursuing my bachelor degrees of software engineering. Currently, I am in 6th semester. So first of all, I am thankful कि Mr. Hamid ने मुझे invite किया इस webinar के लिए, and also thankful full Miss Sania. आज मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगी वेब डेवलपमेंट के बारे में कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, एक वेब डेवलपमेंट की दुनिया क्या है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को समझाऊंगी, मतलब मैं आज आप लोगों को कोई भी कोडिंग के थ्रू नहीं समझाऊंगी, बिल्कुल एक मैं बेसिकली समझाऊंगी कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, वेट, आई एम सॉरी, वेट। इसके लिए हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है वेब डेवलपमेंट की। हमारे पास इसकी कोई भी इस तरह की ज़रूरत नहीं होती है कि जी हमारे पास बहुत से ऐसी कली स्किल्स हैं जिसके लिए पहले से प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए कोई भी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली फॉर दोस्त गर्ल्स जो मतलब गर्ल्स घर में बैठ के अपनी अर्निंग करना चाहती हैं, घर में बैठ के अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहती हैं, या घर में बैठ के अपने आप को शो करना चाहती हैं, अपनी काबिलियत को शो करना चाहती हैं, अपने बिजनेस को शो करना चाहती हैं। तो उनके लिए ये एक बेहतरीन जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म है या आइडिया है हमारे पास, वेबसाइट। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, किसी का ऑडियंस में माइक ऑन है। ओके, बेसिकली वेबसाइट हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इजी तरीका है सब स्किल्स में से सीखने का, क्योंकि बाकी हर जगह पे अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा अपनी जगह पर हैं, इजी है, कोई मुश्किल है, लेकिन हमारे पास वेबसाइट बेसिकली एक उसकी एक अलग दुनिया होती है। रिलैक्स, ये बहुत ज़्यादा इजी है और होप यू आर एंजॉय करेंगे और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। साथ में जो मैं क्वेश्चंस करूँगी उनके आप ज़रूर मुझे जवाब दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप बता दें कि वेबसाइट के बारे में जानता है कोई, किसी को नॉलेज है या कभी किसी ने कुछ यूज़ किया है या किसी की है? यस, ओके, दैट्स ग्रेट। आप बोल भी सकते हैं, आप बेशक हैंड भी रेज कर सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। मोर, और कोई ऐसा जिसको वेबसाइट की नॉलेज हो या उसकी वेबसाइट बनाई हो? नहीं। कोई बात नहीं, आई एम हेयर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स Yes, ग्रेट। ma'am. Yes, ma'am. I have a knowledge about web development, basically front end development. I made websites like portfolio and different kinds of simple websites. ज़बरदस्त, वेल डन फातिमा अवान, वेल डन। एंड आप जो बोल रही थी नेम, मैंने सॉरी नोट नहीं किया, वेल डन, ज़बरदस्त। मतलब मेरी ऑडियंस ऑलरेडी वेब डेवलपर है, हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। ओके, दैट्स ग्रेट, मुझे खुशी हुई है कि ऑलरेडी इतने लोगों को वेबसाइट के बारे में पता है। लेट्स स्टार्ट कि बेसिकली हमारे पास क्या। इधर कोई ऐसे भी ऑडियंस होंगे कि जिनको नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगी और आज के मैं सेशन में जो है मैं बिल्कुल मतलब उस तरह का हाई लेवल कोडिंग वोडिंग कुछ ऐसा नहीं, मैं आप लोग को जस्ट बताऊंगी, माइंड क्लियर करूंगी ताकि इन द एंड आप लोग समझ सको
और मतलब एक आपके सबको पता चल जाए कि भाई क्या है, ठीक है, क्या इसका स्कोप है बेसिकली। सो बेसिकली हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट कहते किसे हैं। वेब डेवलपमेंट हमारे पास जो होता है, आप एक अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं। जो आप कहते हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमने करना है वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली हम अपने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब फीमेल्स है घर में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है कि यहाँ फीमेल्स इजीली हमारे पास इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब घर में बैठे बैठे क्लोथ्स बुटीक्स वगैरह घर में उनके पास है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपने उसको शो करना चाहती, शोकेस करना चाहती हैं, तो वो जो है उसके थ्रू अपने बिजनेस को बता सकती हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री के किसी भी एरिया में लोग उनकी बिजनेस को देख सकते हैं। इसी तरह कोई स्टूडेंट है, वो अपना पोर्टफोलियो शो करना चाहते हैं, अपने स्किल शो करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम होम बेस्ड कोई बिजनेस है, आप लोगों का कोई बेक करता है, कोई स्टिच करता है, वो अपने वेबसाइट के थ्रू शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हमारी ये इस तरह का बिजनेस है और हम ये शो करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस तरह के हमारे पास काफ़ी फीमेल्स हैं जो कि जिन्होंने डिफरेंट इन वेबसाइट्स के थ्रू जो है काफ़ी अर्निंग की है। अब जैसे कि आप लोगों ने हुदा ब्यूटी सबने सुना होगा, ठीक है, मेकअप वगैरह यूज़ करते होंगे आप फीमेल्स। सो हुदा कटन जो है बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लेडी है जिन्होंने स्टार्ट किया था एक वेबसाइट से। लाइक उन्होंने एक, मैंने इनकी हिस्ट्री स्टडी की थी, आप लोग भी आल्सो जाकर इनकी हिस्ट्री कर सकते हैं। इन्होंने एक माइनर छोटी सी मतलब अपनी वेबसाइट बनाई थी और उधर से उन्होंने स्टार्ट किया था और अपना बिजनेस बताया था। आज ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके शॉप्स, इनके प्रोडक्ट्स, इनके वेबसाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। और मतलब जस्ट इनकी एक मतलब वेबसाइट से शो हो रहा है ना कि देखिए अब ये हमारे पास वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट से शो हो रहा है कि भाई इनका एक मेकअप का प्रोडक्ट का एक वेबसाइट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मारिया भी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी एक लेडी है हमारे पास, इन्होंने भी एक वेबसाइट बेसिक स्टार्ट की थी एक वेबसाइट के थ्रू। अब आजकल इनकी डिफरेंट वेबसाइट्स है, डिफरेंट, ठीक है, हर जगह के आपके मतलब इनके तो ये है कि इनके क्लोथ्स वगैरह घर में आकर होम डिलीवरी होती हैं। इनके जो है शॉप से ज़्यादा प्रेफर करते हैं होम के उसको। तो मतलब इस तरह की लेडीज़ हमारे पास प्रेजेंट है, एग्जाम्पल्स हैं। एक वेब डेवलपमेंट के आप कह सकते हैं वेब डेवलपर्स के मतलब वेबसाइट हमारे लिए कितने ईजी है कि फीमेल्स घर में बैठ के उनको अचीव कर सकती, अवेल कर सकती है, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को तो ये बता दिया कि वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, मैंने उसकी एग्जांपल दी। अब एक्चुअली मैं आपको बता दूं टेक्निकल एक मतलब सब्जेक्ट एक कोर्स है, तो मैं बता दूं वेबसाइट क्या है। बेसिकली वेबसाइट एक अलग दुनिया है। लाइक जैसे आप एक दुनिया, आप एक अलग ज़िंदगी आप जी रहे हैं, मतलब खा पी रहे, एक अलग लाइफ है। वेबसाइट की एक अलग लाइफ है। आपके इंटरनेट में आपका प्रेजेंस को शो करता है, हर जगह पे अलग अलग प्रेजेंस है। लाइक आपकी एक बुटीक है, आप अपनी बुटीक को शो करें वेबसाइट पे कि लाइक आपकी वहाँ पे प्रेजेंस है, कोई भी नाम है, फातिमा है, सना है, जो भी नाम है, आपको उस नाम से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आपकी जी वेबसाइट शो कर रही है आपके उसको प्रेजेंस को इंटरनेट पे। बेसिकली वेबसाइट हमारे पास ये है जहाँ पे आप लोग जो हैं आपको देख सकते हैं, आपको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं कि डिफरेंट वर्क शो कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम अपने अगर कोई टीचर है और टीचर के अपनी सर्विसेज प्रमोट करना चाहते हैं कि भाई मैं टीचिंग कर रही हूँ और मुझे इस तरह अपनी सर्विसेज प्रमोट करने, तो वो थ्रू वेबसाइट कर सकते हैं। सो अब इतनी अगर 2-3 स्लाइड्स हमने पढ़ी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी को मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो काइंडली मुझे बता सकते हैं। नो और दैट्स ग्रेट। और किसी को भी कोई मतलब कोई बात नहीं समझ आ रही या मेरी कोई इशू है? आ रही है समझ? जिनको नहीं आ रही थी उनको कुछ कुछ समझ आ रही है कि लाइक वेबसाइट एक्चुअली होती क्या है?
ओके, सो एक लड़की ने पूछा है कि हमारे पास वेबसाइट की एक टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। सो बेसिकली देखिए, वेबसाइट की एक टेक्निकल उसमें हम देखें ना, तो इस तरह तो वेबसाइट की तो मैंने बोला ना एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है ना। उसकी एक उसका फिर उसमें हमारे पास बेसिकली होता है फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है। तो एक टाइप ऑफ प्रेजेंस आपकी होनी ज़रूरी है, आप ये उसको कह सकते हैं, ठीक है। और कोई किसी को कुछ क्वेश्चंस? No, ma'am, all अच्छा, clear. ओके, सो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। खैर है, अगर कहीं पे आप लोग लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो भी आप लोग मुझे जो हैं बता सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास, अब ये बात तो मैंने बता दी कि वेबसाइट क्या है हमारे पास, ठीक है। फिर हमें ये भी बता दिए कि वेबसाइट्स वगैरह के एग्जांपल्स वगैरह। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वेबसाइट हमारे पास काम कैसे करती है, ठीक है। हाउ वेबसाइट वर्क्स, मतलब वेबसाइट हमारे पास ये सब कुछ तो हो रहा है, मतलब ये सिर्फ दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन काम कैसे करिए। अब वो कह रही थी ना मुझे एक फीमेल के मुझे टेक्निकल डेफिनेशन बताओ, तो वो इसमें ही कवर होती है कि बेसिकली हमारे पास वेबसाइट की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक फ्रंट एंड होती है, एक बैक एंड होती है, ठीक है। बैक एंड में आप लोग को नहीं छेड़ूंगी क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। जो फ्रंट एंड है बेसिकली हमारे पास ये जो आपको शो हो रही है स्क्रीन, ठीक है। आप अभी गूगल मीट पे है, आप शो हो रहे हैं, ये आपको स्लाइड दिख रही है, फ्रंट एंड है, ये आपको शो हो रहा है, ये आपको लिखा हुआ शो हो रहा है, ये आपको फ्रंट एंड है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड में हमारे पास टाइप्स है HTML, CSS एंड जावा, ठीक है। HTML हमारे पास क्या होता है? HTML हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, मींस एक ढांचा है। आप घर बनाते हैं, घर में पहले क्या होता है, एक ढांचा आप क्रिएट करते हैं, फिर घर बनता है ना, एकदम से तो घर नहीं बनता। अब फीमेल स्टिचिंग करती है, आप सब फीमेल सबसे पहले कटिंग करती है, ठीक है। सो कटिंग करती है तो फिर कपड़े लाइक सीते, डायरेक्ट तो कपड़े सीने नहीं लगती, इससे तब बच्चे पेंट्स करते हैं, वो पहले रफ स्केचिंग करते हैं। तो हमारे पास पहले स्केलेटन एक शो हो जाता है, ड्रॉ, ठीक है। अब जब हमने भाई स्केलेटन बना लिया है तो अब हम इसको डिजाइन करेंगे। ऑब्वियसली अब घर बना लिया, उसमें हम प्यारे प्यारे कलर करेंगे, हम पेंट्स करेंगे, हम उसको डिक्योर करेंगे, इस तरह स्टिच है उसको मोती शोती लगाएंगे, पेंट्स है उसमें कलर्स वलर्स करेंगे, CSS। इसी तरह वेबसाइट में हम यूज करेंगे CSS, मीन्स डिजाइन। हम उसमें कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट ये सब कुछ लिखेंगे। HTML स्केलेटन है तो उसमें हेडिंग्स, टेक्स्ट, इमेजेस लिखेंगे। इस तरह हमारे पास थर्ड वन है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक्शन मींस घर बन गया, तो घर में हमारे पास क्या, हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी है, इसमें हमारे पास एक्शन हो गया। वेबसाइट है, वेबसाइट में हमारे पास बटन है, क्लिक्स हैं, इंटरेक्शंस, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो हमें इतनी नॉलेज होगी कि बेसिकली वेबसाइट काम कैसे करती है, होता क्या है, मतलब ये आपको वेबसाइट दिख रही है ना, तो ये काम कैसे कर। अब ये भी एक हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इस वेबसाइट में आप ये कलर्स आपको शो हो रहे हैं, ये वीडियो शो हो रही हैं, ये हमारे पास सारा CSS के अंदर आता है, ठीक है। ये वीडियोस, ये कलर्स, लेकिन ये जो लिखा हुआ है बेस्ट सेलर, न्यू, ये स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये हमारे पास HTML के अंदर आती है, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, अब ये देखिए, ये सर्च में मैं यूं कर रही हूँ, ये एक्शंस हो रहे हैं, क्रॉस पे करूँ ये एक्शंस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, अब मैंने आप लोगों को ये ओरली तो बता दिया कि हमारे पास वेबसाइट बेसिकली क्या है, ठीक है। उसका एग्जांपल भी बता दिए, उसके वो भी बता दिया। अब हम क्यों ना एक वेबसाइट छोटी सी क्रिएट करके मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सी बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है कि जिससे लोग घबराते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक VS कोड है, एक एडिटर है, जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं और जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes. आ रही है ना? जी मैम, Yes, आपकी आवाज आ ओके रही है। ओके 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 फाइन, ठीक है, थैंक यू। सो ये हमारे पास है एक VS कोड, एक एडिटर है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये एक एडिटर है। अब यहाँ पर हमने कोडिंग थ्रू, अब जैसे कि आपको ये फाइल शो हो रही है index.html, style.css, इस तरह की मैंने डॉट ये फाइल्स क्रिएट किए। अब
HTML के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें हमारे पास है स्केलेटन, ठीक है, इसमें हमारे पास है, हम जस्ट टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। अब देखिए कि क्या लिखा हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट ब्यूटीफुल वेबसाइट, ये लिखा है जस्ट, ठीक है, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। मैं बाकी ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगी क्योंकि ये फिर एक मतलब इतनी जल्दी सब कुछ कवर नहीं होता, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह अब ये दूसरी जो फाइल है style.css, इस पे ये सारी कलरिंग वगैरह और फंड्स की कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको रन करके बताऊंगी तो देखिए ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल वेबसाइट आपकी क्रिएट हो चुकी है, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। लाइक ये सिर्फ मैंने 2 फाइल्स हैं, जस्ट टू फाइल्स हैं, ठीक है। और 2 फाइल्स के थ्रू ये आपकी ये कम्प्लीटली एक छोटी सी बिगिनर मतलब फ्रेंडली जो है आपकी वेबसाइट ये बन चुकी है। तो आप इस तरह जो है डिफरेंट मतलब अपने क्रिएट कर सकते हो। और ये जो मतलब डर रहे हैं कोड से, तो मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है कोड का, आप एआई के थ्रू ये कोड कर सकते हैं। लाइक ये आप कोड से जो डर रहे HTML CSS वगैरह ये जो जितना भी हमारे पास इधर कोड है, अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगे तो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट कोर्सेज में आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम कैसे एआई के थ्रू जो है ये index.html और style.css जो है हम कैसे एआई के थ्रू कर सकते हैं। लाइक ये कोडिंग जितने भी जावास्क्रिप्ट सारे एक आप प्रॉम्प्ट दें उनको और कोड आपको फुल दे देगा और इसमें पुट करें और आपकी फुल वेबसाइट क्रिएट, बस सिर्फ थोड़ा सा आपको माइंड की ज़रूरत होगी, ठीक है। ओके, सो ये हमारी बन गई है जी वेबसाइट, ठीक है, हमने बना ली है, फर्स्ट क्रिएट कर लिए। जिन्होंने जी नहीं भी पता था उन्होंने भी जी पहली वेबसाइट बन गई है, वो वेब डेवलपर बन गए हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये, अच्छा अब आप लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर में आप लोग इसके थ्रू अपने वेबसाइट को बिल्ड करें, आप लोग इस पे ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप लोगों को अर्निंग स्टार्ट हो जाए, शुरू से मैं अभी 6 सेमेस्टर तक पहुंच गई हूँ, मेरी जो जर्नी थी मैंने काफ़ी सीखा है, काफ़ी अर्न किया है। वो अलग टाइम स्टडी के लेवल पे इंसान के पास टाइम नहीं होता, लेकिन इंसान थोड़ा मेहनत करता है। मेरे प्रोजेक्ट्स बनाए, मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि हाँ अभी 1 2 3 क्लाइंट्स मुझे मिल जाते हैं, मैं उनकी वेबसाइट बिल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिक लेवल पे भी 1 2 क्लाइंट मिल जाए सिर्फ, तो आप 30 से 40,000 इजीली आप अर्न कर सकती है जस्ट एक प्रोजेक्ट पे। आप सैलरी वगैरह लेते हैं, सैलरी की भी 30,000 40,000 सैलरी होती है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सीख लेंगी तो आप इजीली फ्रीलांसिंग फाइवर में, आप लोग को ये नहीं कहूँगी फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं फाइवर की तरफ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुश्किल हर्डल्स होते हैं। मुझे भी हुआ है, मुझे भी अब तक मतलब उधर इजीली आपको नहीं मिलते प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, आपको फाइंड करने पड़ते हैं। लेकिन आप अपने एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें, आप खुद को शोकेस करें, आप इंटर हों इस दुनिया में, ताकि आप कुछ बता सकें कि हाँ आपने किया है, ठीक है। सो अगर आप लोग को चाहते हैं कि इस कोर्स को मज़ीद हम आगे बढ़ाएं या आप इसको सीखना चाहते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से HTML CSS और जावा सिखाऊंगी, विद AI थ्रू बताऊंगी कि AI के थ्रू हम 1 आवर में कैसे वेबसाइट बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आप लोगों को करवाऊंगी, आप लोगों से खुद करवाऊंगी प्रोजेक्ट्स, आप लोग खुद अपने होस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को और कंप्लीट गाइडेंस के साथ। सो अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं एक कोर्स लॉन्च करूँ तो कौन कौन इंटरेस्टेड होगा? ओके, दैट्स ग्रेट। और दैट्स ग्रेट, लगता है औरों को समझ नहीं आ रही। वाह वाह वाह, वेल डन। चले ठीक है, इतनी भी यस मैं फ्रंट एंड सिखाऊंगी, लेकिन आप अगर बैक एंड सीखना चाहें मैं वो भी सिखाऊंगी, फुल स्टैक सीखना चाहें मैं वो भी सिखाऊंगी, वेब डेवलपमेंट का मैं हर तरह का सिखा दूंगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोग चाहें तो वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फॉर टुडे। शॉर्ट सा मेरी एक वो था, मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। ఏమైనా గుంజులాగా
ओके, वेब बेस्ड मॉडल। ओके, देखिए वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए ना आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ती है ना। मतलब आप फायरबेस वगैरह तो यूज़ करें इन मॉडर्न टूल से, लेकिन देखिए जब हम चैट जीपीटी क्लाउड वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इनकी सिक्योरिटी भी इतनी हाई नहीं रहती, ऑब्वियसली लो रहती, तो इसमें थोड़ा सा चांसेस होता है। तो इससे अच्छे है कि आप लोग कम्प्लीटली उससे बनवाएं, तो आप जस्ट उसकी थोड़ी सी हेल्प लें, तो उस पर सिक्योरिटी का मसला नहीं होता, आप जैसन वगैरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक आप ज़्यादा अगर आप एक प्रॉम्प्ट, इससे तो देखिए वेबसाइट ऐसी एआई ऐसी वो है कि आप जस्ट उसको एक प्रॉम्प्ट देना, तो आपको आजकल ऐसे वेबसाइट्स हैं कि जो आपको फुल वेबसाइट क्रिएट करके देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनकी सिक्योरिटी बहुत लो लेवल होती है, उनकी कुछ वो नहीं होता। इससे अच्छे है कि आप ये जो डिफरेंट टूल्स हैं आप उनसे ले सकते हैं एआई की हेल्प, जो कि मैं कह रही हूँ कि मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, सो समरी में अगर आपको बताऊं कि आज की मैंने जो बताया है आपको, सो बेसिकली हमारे पास आज सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। वेबसाइट की दुनिया क्या होती है, हम वेबसाइट फीमेल्स वेबसाइट के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकती है घर में बैठ के, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। शुरू में सब कुछ स्ट्रगल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सब अर्न करने लग जाते हैं, ठीक है। इंसान थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो वेबसाइट के बारे में बताया, वेबसाइट का मैंने बताया उसकी 2 टाइप्स होती है, फ्रंट एंड होती है, बैक एंड होती है। बैक एंड को अभी मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरू है। फ्रंट एंड में मैंने बताया आपको HTML होता है, CSS होता है, जावा होता है। HTML में हमारे पास बिल्कुल एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, ठीक है। और जो CSS होता है वो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग होती है, जावा जो होता है उसके एक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको फीमेल्स के बारे में जो बताया कि वो किस तरह इतनी उन्होंने शोकेस किया है खुद की ब्रांडिंग को, आप भी अपने ब्रांड को शोकेस कर सकती हैं, ठीक है। एक दिन हम देखेंगे कि जी तहमीना की भी एक कोई ब्रांड है। ओके, सो खदीजा दुआ ने क्या बोला है? ओके, आई एम सॉरी, या ठीक है, ये बात सही है। बहुत से लोगों ने बोला है, लोग बोलते हैं, बल्कि है भी ऐसा कि एआई ने रिप्लेस किया हुआ है कोडिंग को। यस, ठीक है, या इट्स ट्रू, बट जो ह्यूमन की है ना, आज भी ना आप, मतलब मैं आपको 100% कह सकती हूँ ना श्योर के साथ कि आप आज भी एआई से एक मांगे ना कोडिंग, तो कभी भी एक प्रॉम्प्ट पे आपकी अच्छी वेबसाइट या अच्छी कोई चीज़ नहीं बन सकती। आप उसको ट्रेन करते हैं, आप उसको बताते हैं, नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा दो, मुझे ऐसा नहीं ऐसा दो। सो अभी जो हमारे पास एआई है ना, वो उस लेवल तक नहीं आया कि वो ह्यूमन को कंट्रोल करे। अगर वो आ गया तो फिर तो दुनिया ही मतलब वो हो जाएगी ना, फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा हम पे, ह्यूमन्स पे राज करेगी, ठीक है। लेकिन अभी इस लेवल का नहीं आया एआई कि वो मतलब एक परफेक्ट चीज़ दे, तो स्कोप है। और ये बात याद रखिए कि जिस चीज़ में आपको शौक है उसका स्कोप है ही है। ये एक मतलब एक्सक्यूजेस है कि भाई एआई ने ये कर ली, एआई ने कुछ नहीं किया। सीरियसली आज भी ऐसे लोग हैं जो एआई को यूज़ करके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके अपने आप को अर्न कर रहे हैं, अपने लिए अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के लिए अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सही है। हम डोमेन कैसे के खरीद सकते हैं क्लाइंट से? बेसिकली डोमेन हमारे पास होस्टिंगर है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, नो इशू। हमारे पास एक वेबसाइट है होस्टिंगर की, ठीक है। आप इसके थ्रू भी क्लाइंट के लिए खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस पे हमारे पास जो होता है डिफरेंट डोमेन और होस्टिंग होती हैं, ठीक है। सो इनकी ऑफर्स लगी होती हैं और इनके थ्रू आप इधर जो है ख़रीद सकती हैं, ठीक है, अपनी होस्टिंग भी, अपनी डोमेन्स भी क्लाइंट्स से, ठीक है। लेकिन बात याद रखिए हमेशा, जब भी क्लाइंट से आप डोमेन या होस्टिंग करके हैं तो उनसे ही पैसे बोले करें कि वो आपको देंगे, ना कि आप अपने जो प्रोजेक्ट की फीस है उसमें से आप कटिंग करें। ओके, ठीक है। और सही है। देखिए ये वेबसाइट की टाइप्स नहीं, ये वेबसाइट की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये जो आप बोल रही हैं ना, मल्टी पेजेस, वन पेज, ई कॉमर्स, सर्विस बेस्ड, ये जो होती हैं लैंडिंग पेज, ये हमारे पास
ये बेसिकली कैटेगरीज है वेबसाइट की, डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती है, ठीक है। अब ये जैसे कि मैंने आप लोगों को ये अभी वेबसाइट बताई है ना, ये हुदा की, ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टोर ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आती है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आती है। अब किसी का पोर्टफोलियो है, अब ये ब्लॉग्स टाइप है, देखिए इसका कैटेगरी ब्लॉग है, तो इस तरह की हमारे पास एक डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती हैं, जिसमें लैंडिंग पेज अलग होती है, पोर्टफोलियो अलग होती है, ई कॉमर्स टाइप अलग होता है, ठीक है। डिफरेंट इस तरह की सर्विस होती है, इसमें ये डिफरेंस है। अगर ना समझ आए तो फिर भी आप पूछ सकती हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं, प्रॉम इंजीनियरिंग पे भी सेशन दे सकते हैं, वो तो और भी इजी बात है। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये बात आपकी सही है कि प्रॉम इंजीनियरिंग जो है आजकल सबसे मतलब बूम लेवल पे है, क्योंकि आप उसके थ्रू ही ये सब कुछ कर रहे हैं। वाई नॉट, ओके। या अटैक्स तो होते हैं ऑब्वियसली। देखिए ये अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने मेंटोर के साथ काम कर रही थी, तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हमें एक सोसाइटी का प्रोजेक्ट मिला था, तो उनके साथ हम काम कर रहे थे, हम 3-4 लोग थे, तो हमने बहुत मेहनत से वो वेबसाइट बनाई है, ठीक है। बट ये हमने थ्रू कोडिंग नहीं, हमने थ्रू स्क्रैच बनाया वर्डप्रेस के थ्रू। तो वो उन्होंने एकदम से मैसेज किया कि हमारी वेबसाइट पे अटैक हो चुका है, तो जबकि वो तो हमने बनाई थी वर्डप्रेस के थ्रू। तो ये देखिए अटैक तो एक नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के आप जब अर्न करना स्टार्ट करते हैं, जब आपकी वेबसाइट बूम बचाती है, तो आपके जो अपोजिट वो होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, मार्केट में, वो आप पर अटैक करते हैं। ये तो फिर उस बात में सिक्योरिटी में नहीं आता ना, ये अटैक तो लोग करते हैं ना, ये तो आपके हाथ में नहीं है। आप जितनी भी सिक्योरिटी टाइट कर लेना, लेकिन आप पे वो इस तरह के अटैक्स करेंगे कि आपकी वेबसाइट पे मसला होगा, ठीक है ना। वो फिर बहुत हाई लेवल की आपको साइबर के मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, अगर आपको बहुत हाई लेवल की चाहिए तो, ठीक है। या यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है शहर की, कि कोई भी कंपैरिजन नहीं है ह्यूमन माइंड का और एआई का, बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन का एक अपना माइंड है, ह्यूमन को एक अल्लाह ताला ने बनाया है, और एआई को इंसान ने बनाया है। अल्लाह ताला ने जिसको बनाया है उसी ने एआई को बनाया है, तो हर एक का अलग अलग माइंड है, ठीक है। मतलब एआई मुझे नहीं लगता कि कभी रिप्लेस फिलहाल तक कर सकता है, ठीक है। या इट्स अ पार्ट ऑफ टाइप्स लैंग्वेज कह सकते हैं हम वेबसाइट की, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास टाइप्स है, फ्रंट एंड में आता है सीएसएस, जावा एंड एचटीएमएल, हमारे पास टाइप्स है। फिर बीच में हमारे पास पीएचपी, रिएक्ट, वो सब कुछ आता है, वो फिर दूसरा हाई लेवल पे थोड़ा हो जाता है। तो बेसिक पे हमारे पास जो होता है, जो है एचटीएमएल, सीएसएस और जावा है, ठीक है। हमारे पास, ठीक है, मैं आपको लैंडिंग पेज का भी बता देती हूँ कि लैंडिंग पेज हमारे पास क्या होती है, और मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारे पास कौन सा ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक है वर्डप्रेस और एक है कोडिंग वगैरह। तो वर्डप्रेस हमारे पास वो भी बेटर है, वो इस लिहाज से बेटर है कि मतलब वो इजी है, बस ड्रैग टू ड्रॉप होता है और स्क्रैचिंग के थ्रू होता है, इसमें कोडिंग इतनी यूज़ नहीं करनी पड़ती ना। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग होती है कि जो डायरेक्ट काम मानते हैं, मतलब कोड मैंने लिखा ना तो मुझे डायरेक्ट शो हो गया, लेकिन वर्डप्रेस पे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर वो मतलब ऐसा आपका प्रोजेक्ट जो हैवी प्रोजेक्ट है, तो वो कोडिंग के जब थ्रू कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज फाइल कम हो जाता है, तो वो बेनिफिट वहाँ पे होता है, और वर्डप्रेस पे थोड़ा साइज फाइल का इशू होता है। लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं सिंपल प्रोजेक्ट के लिए, जो सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं, लैंडिंग पेज हो गया या जस्ट सिंपल सी पोर्टफोलियो हो गई, या अक्सर कोई बिजनेस वाले वो भी बनाते हैं, तो वो जो है वर्डप्रेस यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से दोनों बेस्ट है, कुछ इतना वो नहीं है कंपैरिजन। और लैंडिंग पेज बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट पेज जो होता है, ये हमारे पास
कहाँ गया ये, वेट, ये हमारे पास जो है ना, ये फर्स्ट पेज हमारे शो आपको हो रहा है ना, ये हुदा इनका, तो ये हमारे पास लैंडिंग पेज है। जो फर्स्ट पेज होता है ये हमारे पास हमेशा लैंडिंग पेज के लिए आता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। ये कोर्सेज का तो फिलहाल मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ये फिर मैम सानिया या सर हामिद आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, फिर उस अकॉर्डिंगली होगा स्केड्यूल। लेकिन ये जस्ट सेशन था आप लोग को माइंड को थोड़ा सा बनाने के लिए, ग्रूम करने के लिए कि इसकी भी एक दुनिया है वेबसाइट की, ठीक है। या दैट्स गुड, वेरी गुड। प्रॉम इंजीनियरिंग आजकल हमें सिखाते ही यही है कि मतलब लाइक प्रॉम इंजीनियरिंग ही आजकल वो लोग मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी एक फील्ड में वो बेस्ट है जिसको प्रॉम इंजीनियरिंग आती हो। अगर जिसको प्रॉम इंजीनियरिंग नहीं आती तो आई थिंक सो वो रिप्लेस हो सकता है ए, फिर AI आ सकता है उसकी जगह। सो ओके, दैट्स इट। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर। Yes, ma'am. Isha has question, I think. या प्लीज। Isha Anju. मैम जिसने कंप्यूटर मतलब कोर्स ही नहीं पढ़ा हुआ तो क्या वो ये सब कुछ इजीली सीख सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब ये आप अभी मेरे मतलब मेरे सेशन जब ले रही थी वेबसाइट का, तो आपको थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज हुई है? हाँ जी, स्टार्टिंग से ये समझ आइए कि उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और इसके आगे HTML और CSS जावा एक्सेट्रा। यस। तो देखिए अब आप आई थिंक सो आप कंप्यूटर का बैकग्राउंड है आपका? नहीं इतना नहीं है, मैं जोलॉजी का है ना। जी, तो देखिए आपका मतलब कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है और आपने समझ लिया है, तो दैट्स ग्रेट। मतलब एक बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है। मतलब हमारे इधर भी जो मेडिकल के होते हैं उनको ये भी नहीं समझ आती कि HTML CSS तो दूर की बात, उनको वेबसाइट का भी नहीं समझ आती कि वो क्या होती है। तो आप जब ये सीख सकती है तो फिर तो कोई भी ये सीख सकता है, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। यस, ओके। सो क्या कह रही हैं? जी, ये बात भी ठीक है। डिज़ाइनिंग के लिए देखिए फिग्मा, कैनवा, ये तो फिर एक अलग दुनिया, एक अलग आर्ट है। ग्राफिक्स में ये आता है ना, फिग्मा हो गया, कैनवा हो गया, ये तो फिर ग्राफिक्स में आता है। ये जस्ट फॉर पोस्टर्स और बैनर्स के लिए यूज़ होते हैं, नॉट फॉर वेबसाइट्स के लिए आप कह सकती है। मतलब फिर वेबसाइट के एक अलग टाइप्स है और ग्राफिक्स के फिर ये दोनों एक अपोजिट लेयर है ना, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। तो फिर ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह वर्डप्रेस पे इतना अवेलेबल नहीं होते, वो फिर लॉक होते, फीचर्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कोडिंग के लिए इजी है, और फिर थ्रू प्रॉम इंजीनियरिंग जब से AI आया है तो फिर तो बहुत इजी हो गया है। तो मैं ज़्यादातर वो ही यूज़ करती हूँ कोडिंग के थ्रू ही। ओके, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आई एम हेयर। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए भी, कि आप लोगों ने मुझे इतना सुना। मैम आप अभी हमें ये सिखाएंगी या ग्राफिक्स वाला? ग्राफिक्स का तो मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने उसमें इतना काम नहीं किया। लेकिन मेरा जो है ये फील्ड है वेब की, तो मैं वेब से रिलेटेड या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आप लोगों को सिखा सकती हूँ। इसके अलावा SEO अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो भी मैं उससे मैं रिलेटेड बता सकती हूँ आप लोगों को। मैम आपकी क्लासेस अलग से लेनी पड़ेगी या इसी क्लास में सिखाएंगी? ये इन्हीं के साथ जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं उन्हीं के थ्रू आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी। वुमेन टेक ये जो जिन्होंने मुझे किया था, इन्हीं के थ्रू करवाऊंगी। जी मैम, थैंक यू। या और किसी ने कुछ पूछना है?
और किसी Guys, का कोई क्वेश्चन anyone has question, you can write in the chat box or raise your hand. एनी क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। और यस, देखिए वेबसाइट का मैंने आप लोग को यही बताया है कि एसईओ का मैंने अभी पहले नाम लिया ना, कि एसईओ का अगर जानते हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो बेसिकली एसईओ के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। फिर उसमें हम एसईओ एक अलग टॉपिक है, उसमें फिर हम बैकलिंक्स डालते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, उस पर ऐसे वर्ड्स डालते हैं जिसके थ्रू गूगल हमें फर्स्ट रैंक पे लाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास, अब जैसे कि मेरे मेंटोर हैं, मैं अपने मेंटोर के ही बता देती हूँ क्योंकि मैं उनसे सीख रही हूँ तो उनका ही बताऊंगी। ठीक है, अब उनका नाम सर्च करें ना तो वो उनका फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगा, काजिमुल्लाह सर। ठीक है सर, काजिमुल्लाह क्यों? क्योंकि बिकॉज इन्होंने जो है एसईओ की ये रैंकिंग की हुई है। तो आप फुल पेज देखें तो फर्स्ट पेज ही इन्हीं का आएगा, सर काजिम का ही आएगा। ठीक है, तो ये रैंक इसी से एसईओ के थ्रू ही होती है कि आप एसईओ स्ट्रांग होनी चाहिए, कीवर्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर पॉसिबल है रैंक की। दैट्स ग्रेट, आपको आइडिया है तो फिर तो बहुत मार्शल ऑडियंस तो बहुत। Yes, ma'am, we have here two students, Isha Anjum and do you have any question? Isha Jamil. Yes, ma'am, I have a question. Feel free to Uh, ask you. yes, I want to ask that why do we separate HTML, CSS, and JavaScript instead of combining everything in one file? And the other question is, what web development skill will still be important 10 years from now? देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता, मैं उर्दू में इसलिए जवाब दूंगी क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको मतलब इशू होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए उर्दू में ही जवाब दूंगी। ठीक है, तो मैं ये बेसिकली हमारे पास फाइल्स की जो आप बात कर रही हैं, तो मैंने आपको बोला है ना कि बेसिक लेवल पे बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने सेपरेट यूज़ किया है। मैं आपको एक ही फाइल के अंदर index.html आपने नाम अगर सुना हो तो उसी के अंदर मैं CSS और HTML यूज़ कर सकती हूँ, जावा भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये फाइल्स का इशू नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप सेपरेट यूज़ करें या सेम यूज़ करें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आजकल के टाइम में स्किल्स का, मैं भूल गया, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? कि वेब डेवलपमेंट की जो स्किल है वो 10 साल तक मतलब कहाँ पर होगी, खत्म हो जाएगी या फिर रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैं तो खुदा नहीं हूँ कि मुझे पता होगा कि 10 साल तक वेब डेवलपमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, बट टाइम टू टाइम मतलब ये हो सकता है, बढ़ सकती है थ्रू ए, मतलब हम कह रहे हैं ना आजकल ये बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई एआई ने तो सब कुछ खा लिया, एआई ने तो सब कुछ ले लिया है, मतलब एआई की वजह से तो बस हम डूब गए हैं। लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है, हम एआई के थ्रू ही वेबसाइट बना सकते हैं, हम एआई के थ्रू ही खुद को रैंक कर सकते हैं। अब एसईओ के ऐसे ऐसे एआई के टूल्स आए हैं कि वो यूज़ करके हम वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं, हम एआई को यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और आप एआई को यूज़ करके खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप खुद की पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप मतलब अपना पोस्टर, बैनर, एआई को एक प्रॉम्प्ट दें, आप वो भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग फुल बना कर देता है आपको। तो मतलब वेबसाइट का लेवल हाई है और एआई को साथ मिलाकर उससे भी हाई है। तो आई थिंक सो इस तरह देखिए, हर एक स्किल्स जो है ना अपना लेवल है। मोबाइल फ्लटर वगैरह, फ्लटर हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो जिसे आप यूज़ वगैरह करते हो शायद, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक्स हो गई, ये सब अलग अलग लेवल, हर किसी का अलग अलग स्कोप है, गेम डेवलपमेंट वगैरह, तो हर जगह पे एक अलग लेवल है।
मैम एआई से तो वही बना सकते हैं ना वेबसाइट्स जो पेड बनाते हैं, जो फ्री इसको नहीं यूज करते हैं उनके लिए तो मसला होता है ना, फिर प्रॉम्प्ट का मतलब 1 से 2 लिमिटेशन आ जाती है। नहीं, देखिए अब ये ना चैट जीपीटी ना, अब चैट जीपीटी आपने सुना हो या और इस तरह के टूल्स होंगे ना, अब उसमें आप देखिए ये तो बात है ना कि आप यूज़ इस तरह से करें कि आप प्रॉम्प्ट उसको इस तरह का दें कि वो आपको समझे, वो आपको बताए, ठीक है? उस पे इजीली आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं। और तो आप उसमें कोई लिमिट वगैरह आप उसके थ्रू कोडिंग इजीली आप 1 आवर, तो मैं मतलब चलो बिगिनर्स के लिए 1 आवर कह देती हूँ। 1 आवर्स में आप फुल एक प्यारी सी वेबसाइट आप बना सकती हैं अपनी। कोई भी ये बात नहीं है कि भाई लिमिट आ जाएगी, क्यों भाई लिमिट आएगी? आप ढूंढें, आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब चेंजिंग करनी पड़ती है, तो फिर वो चेंज लाने के लिए आपको फिर प्रॉम्प्ट दोबारा देना पड़ता है, फिर जिसकी वजह से वो बार बार लिमिट आ जाती है ना। जी बिल्कुल, तो इसका एक और सॉल्यूशन है ना, आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स बना लें, वो तो कोई इशू नहीं है। आप जीमेल तो देखिए आजकल जीमेल पे आप तो इजीली 10, मेरे खुद 20-30 अकाउंट है, ठीक है जीमेल पे। तो मैं तो इसी तरह यूज़ करती हूँ। मैंने तो आज तक 1 रुपए किसी एआई के लिए नहीं दिया, क्योंकि मैं तो एआई से फ़ायदा उठा रही हूँ, मैं उल्टा उसको पैसे क्यों दूँ भाई? लेकिन मुझे लगता है एआई भी उनको यूज करनी चाहिए जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज है, क्योंकि अगर आप बगैर यस। कोडिंग बैकग्राउंड के आप यूज करते हैं फिर वो डेंजरस आपके लिए हो सकती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बिल्कुल, मैंने तो आप लोग को यही बात बोली है कि ये तो सेशन बिल्कुल एक आप लोग का माइंड बनाने के लिए ना, कि भाई ये वेब होती भी है ऐसे, सिर्फ नॉलेज के लिए। ये बाकायदा एक पूरा कोर्स है, ठीक है? वेब डेवलपमेंट एक बहुत कोर्स, आप बेशक सर्च करें, इसमें CSS, HTML, जावा, काफ़ी डीपली फ्रंट एंड बैक एंड, ये बहुत ज़्यादा इसमें है, लेकिन ये एक अलग इसकी दुनिया है। तो आप लोगों को जस्ट एक बेसिक आनी चाहिए ना कि HTML में क्या होता है, उसकी बॉडी टैग्स कैसे होती हैं, उसकी वो कैसे होते हैं, CSS में डिजाइनिंग, बस दैट्स इट। इतना पता है कि चेंजेस कैसे, मतलब एआई आपको दे रहा है ना, तो आप कहाँ पे किधर चेंज कर रहे हैं, बस इतना पता हो आप लोगों को, बाकी डन ही डन है। Yes, ma'am, we have a question BSN, या from Hurra Bakhtawer in the chat box. um, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। साइबर की बीएस के बाद आप आफ्टर बीएस और बिफोर बीएस, अच्छा सीएस के बाद आप साइबर लेना चाह रही हैं, सो ये भी पॉसिबल है, ये तो अच्छी है। फिर आप आई थिंक सो एमएस साइबर करना चाह रही होंगी, अगर आप बीएस सीएस के बाद ले रही हैं, या आप ऐसा कोई कोर्स करना चाह रही होंगी। लेकिन आपने अगर सीएस किया ना, तो फिर तो साइबर आपके साथ बहुत बेस्ट रहेगा। अच्छा, वो है कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये कोडिंग वेबसाइट में एसईओ कैसे करते हैं? इसकी बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया ना कि एसईओ का हमारे पास एक अलग टॉपिक है। तो हम जब ये फाइल वाइल बना लेते हैं, तो फिर एक पूरा मतलब होस्ट जब करते हैं ना, जब ये डोमेन्स वगैरह हम खरीद लेते हैं, होस्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद बैकलिंक्स वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह ऐड करते हैं, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक पे जाती है। मतलब आप चाहे कोडिंग के थ्रू करें, वर्डप्रेस के स्क्रैच के थ्रू करें, आपको लाना तो होस्टिंग तो करनी है ना। तो जब होस्टिंग में आप वो करते हैं ना जिप फाइल में, तो फिर आप उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं एसईओ का। ओके, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी फील्ड से, आप सीएस से रिलेटेड पूछ ले बेशक, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, आई एम हियर फॉर यू। अगर कुछ समझ नहीं आई है वो भी पूछ सकते हैं।
Yes, ma'am. We have one more question in the chat box. ओके ओके सो बेसिकली देखिए, ये जो CS और सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस साइबर, ये जो है ना हमारे पास एक चिप्स, CS के ये सारे एक चिप्स हैं। मेन जो हमारे पास होती है ना, मेन डिपार्टमेंट हमारे पास CS होता है, ठीक है। अब हम जो लिखते हैं ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ BS, ठीक है, लेकिन मेरा वो प्रोग्राम है, नॉट मेरा एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मेरा CS है, लेकिन प्रोग्राम मेरा SC है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये एक मेन पैकेट है। अब जैसे कि लेस एक ब्रांड है, लेस के अंदर डिफरेंट चिप्स होते हैं, ठीक है, योगेट वगैरह, बेबी वगैरह, डिफरेंट लेस के चिप्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास CS मेन है, आगे उसके चिप्स अलग अलग कैटेगरीज हैं, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, तो ये सारे उसके अलग अलग हुए हैं। सॉफ्टवेयर में आप मतलब CS में हम जो है ना, ये एक बहुत वेट फील्ड है, मतलब इसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, साइबर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, डेटा साइंस के, हम सब कुछ CS में पढ़ते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम जस्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, एप्स वगैरह, वेब वगैरह, ये सब कुछ। डेटा साइंस में हम एनालाइज करते हैं डेटा को, AI में हम AI का, तो इस तरह मतलब फिर वो सबको उसी के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ देखते हैं बाकी फील्ड्स में। ओके, और किसी ने कुछ पूछना है? एक दो ही बच्चे ये सवाल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। अगर किसी ने और भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, आई एम हियर। अगर आप लोगों ने इतना ज्वाइन किया, इतना टाइम आप लोग अपना मुझे दे रहे हैं, तो काइंडली आप लोग पूछें, कुछ नॉलेज लें। ये जस्ट सर्टिफिकेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोगों को कुछ नहीं आता होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। बैकएंड का मतलब डेटाबेस होता है। बैकएंड हमारे पास यही है कि फ्रंट एंड को स्टोर करते हैं हमारे पास डेटाबेस में। डेटाबेस में फिर डिफरेंट डेटाबेसेस आते हैं, SQL, MongoDB, Firebase, फिर डिफरेंट डेटाबेसेस है। ओके, बेसिकली हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में हमारे पास जो होता है, स्टैटिक जो होती है, जो AI जिसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है कि जो सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है, एक अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे कुकिंग आती है, तो मैं कुकिंग के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, तो वो मेरे पास एक सिंपल सी वेबसाइट बस बना दी है मैंने, उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड कर दी, ये बिल्कुल स्टैटिक हो गया। जो डायनेमिक होगी है ना, डायनेमिक में AI आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें आप चैटबॉट एक डाल लें, तो उधर वो लिख देगा चैटबॉट के मैं असिस्ट कर सकता हूँ, लाइक आप मुझे बता सकते हैं इन्फॉर्म, मतलब उसमें आपने AI थोड़े से इन्वॉल्व कर दिया है, तो वो फिर हमारे पास डायनेमिक हो जाता है। मैम ये जो AI है, ये बेसिकली कैसे काम करता है? मतलब हर क्वेश्चन का आंसर और हर तरह से उसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, ये सब कुछ लाइक मतलब पीछे या कोई इंसान होता है या क्या ये सब? नहीं, बेसिकली AI जो है ना, AI की एक अलग वर्ल्ड है। AI का हमारे पास उसके अंदर, उसके पीछे वो बेसिकली जो डेटा है ना, वो इंसानों से ले रहा होता है, उसको ट्रेन किया जाता है। अब ये आपने ChatGPT का नाम सुना होगा ना, या कोई और ऐसा टूल सुना होगा, क्लाउड वगैरह। तो ये आप जब किसी AI से बात करते हैं ना, तो वो आपका डेटा जो है होता है, वो कलेक्ट कर रहा होता है सारा, ठीक है, तो वो अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। इसमें फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI की भी एक फिर बड़ी फील्ड है। ये जैसे कि वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक है, इस तरह की AI की भी एक अलग फील्ड है। अगर AI में आप जाएं तो वो बहुत ज़्यादा फिर नैरो इंटेलिजेंस और
मतलब बहुत एक एक्स्ट्रा फील्ड है ना, तो वो उसके थ्रू आपको फीड करता है। मतलब इसके पीछे ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए अब एक चैट जीपीटी है, उसके ऑफिस में आप देखें तो कितने लोग बैठे होंगे कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस, लेकिन वो एक मशीन है, आप उसको मॉडल है, एक मॉडल है, आप उसको ट्रेन करते हैं, ना कि एक इंसान होता है पीछे। वो मॉडल होता है, वो ट्रेन करता है, आपको खुद जवाब देता है, वो लोगों से अब डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, पता कर रहा होता है, उसी से सीखता है, ट्रेन होता है। जब हमारा डाटा वो सेव करते रहता है तो वो भी देख सकते हैं या उससे कुछ डाटा ले सकते हैं हमारा? उनसे डेटा ले सकते हैं, ये तो मुझे इतनी मतलब एआई से रिलेटेड इतने हाई लेवल पे तो इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई मतलब डेटा तो आपका सिक्योर नहीं। देखिए, जब आप इंटरनेट पे आ गए ना तो इट्स मीन आप अनसिक्योर है, आप इंटरनेट पे सिक्योर नहीं है, आपका डेटा लीक होता है। चाहे व्हाट्सएप है, आप जिस जगह पे आप इवन आप जीमेल गूगल वगैरह है ना, इधर आप अपनी जीमेल बनाते हैं, वहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर नहीं, आप वो भी इंफॉर्मेशन लेता है। तो सिक्योर तो आपका ही भी नहीं होता है, स्टोर तो आपका होता है डेटा हर जगह पे। Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Just a gentle reminder. We have limited time left. So, anyone, guys, if you have question, you can ask. वेब डेवलपमेंट बेसिकली कितने टाइम में सीखा जा सकता है? वेब डेवलपमेंट आप पर डिपेंड करता है, आप जो है 1 हफ्ते में भी सीख सकते हैं, आप 2 दिन में भी सीख सकते हैं, और फिर कभी भी नहीं सीख सकते अगर शौक ना हो तो। लेकिन आप इजी है, इजीली हो सकते हैं। और रोड मैप मैं आपको ये दूंगी कि जब आप अगर मेरा कोर्स लेंगे तो फिर मैं उस पर आप लोगों को सिखा दूंगी कि किस तरह होता है, लाइक उस पर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। Inshallah, ma'am. मैम तहमीना का भी क्वेश्चन आया हुआ है बीच में। जी, उनको तो मैंने जवाब दे दिया था स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में। और ये इन्होंने एक फॉर साइबर के लिए मेरे ख्याल से पूछा है। ये आपका मुझे क्वेश्चन कुछ सही मतलब समझ नहीं, आप एमएस से रिलेटेड पूछ रही हैं कि मैं आपको एक डायरेक्टरी मतलब आपको मैं लीड करूं साइबर से रिलेटेड, किस से रिलेटेड? आप थोड़ा अपना क्वेश्चन को ज़रा एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली, मुझे पता चल जाए ना कि क्या Miss कहना Hurra चाह रहे Buktawer, can you please हैं। यस, explain your question? Ma'am, by the way, it's very informative and insightful session. थैंक यू सो मच, इट्स माय Miss प्लेजर। Hurra Buktawer is texting, and after Ma'am Hurra, inshallah, we will end the session. ओके, सो क्लियर पार्ट साइबर के लिए ना, मैं तो आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर साइबर आप चूज़ करना चाहते हैं तो फिर तो आप पीएस लेवल से ही स्टार्ट ले लें। एमएस के लिए लाइक फिर आपको नहीं अंदाज़ा होगा ना, तो साइबर आई थिंक सो पेशावर में अगर बात करें या किसी और भी सिटी में तो अवेलेबल होगा। आप पीएस साइबर पहले कर लें, तो फिर अगर आप उसके बाद एमएस करें तो फिर ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप ये एक ऐसी मतलब वो है ना कि आप पहले से चूज़ करें अपनी फील्ड, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बीएस साइबर करें और फिर एमएस साइबर करें तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। या सही है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ठीक है, बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इसके बाद जो है एमएस में साइबर कर लें बेशक।
कोई इशू की नहीं, या कोई सर्टिफिकेट साथ साथ आप अभी अगर आपको साइबर में इंटरेस्ट है ना, तो आप FIP जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो आप साइबर में करें, आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह ले CS के अंदर ही टच रखें, सॉफ्टवेयर BS के अंदर, कोई इशू की बात नहीं है। यस गाइस, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है? थैंक यू सो मच कि आपको इतना मेरा सेशन अच्छा लगा, और मुझे खुशी हुई है कि मैं कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकी हूँ। थैंक यू सो मच टू यू मैडम, थैंक यू सो मच आप आई स्पेशली हैं आपका, स्पेशली इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका, मिस्टर हामिद का, मिस्टर मैम सानिया का, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया स्पेशली फीमेल्स के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल। Thank you so much, Fran, for such an informative and insightful session. We have truly learned a lot today, mashallah. As we come to the end to this webinar, I would like to thank all the participants, and you, a special thank you for joining us. Thank you so much. We hope this session helped you take a step forward in the tech journey. Thank you so much. And also, ma'am, we have we have a social media page. Like we have a social media page, Women Fortune Techs, and for to stay update with the upcoming opportunities and events, you all can join that page. Once again, thank you everyone for your time. Have a lovely day. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Have a great day. Allah Hafiz. Thank you, madam, once again. Okay, guys, take care. Allah Hafiz.